कहीं न कहीं हम निष्क्रिय हैं। अगर हम निष्क्रिय नहीं होते तो इतने दिन तक हमारी आवाज, जो हमारी आवाज दबी हुई है, हमें दिख रहा है कि काफी कम संख्या में लोग हैं। आज तो पहला दिन है, 7 दिन हो गए भाई साहब। 7 दिन तक इन लोगों को खबर लेने नहीं गया। 8वें दिन ये लोग मजबूर होकर यहाँ तहसील में आए हुए हैं। तो मैं तहसील प्रशासन, डीएम साहब मौके में, तो मैं डीएम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप में जरा भी किसानों के लिए कहीं मानवता जागृत हुई है, कहीं भी जरा भी मानवता है, तो इन लोगों की जो समस्याएं हैं उन पे संज्ञान लें। और कहीं न कहीं डीएम साहब भी किसान के बेटे ही होंगे, कहीं न कहीं किसान से जुड़े होंगे। और अगर किसान से नहीं जुड़े तो अन्न तो खाते ही हैं, अन्न तो खाते ही हैं। तो डीएम साहब को भी संज्ञान लेना चाहिए। हमें लग रहा है कि प्रशासन इतना निष्क्रिय है, कन्नौज जिले का प्रशासन इतना निष्क्रिय है कि एक अन्नदाता अपने गांव में चिल्लाते चिल्लाते थक गया। जो प्रथम सीढ़ी है, चाहे भोजन देने में मान लो, चाहे राजनीति में मान लो, राजनीति का पहला पैरदान भी, पहला पड़ाव भी किसान से ही है। और फिर भी अगर नहीं सोच पा रहे हो तो इससे बड़ी निष्क्रियता शासन की कुछ हो नहीं सकती है। सबसे बड़ी निष्क्रियता यही है कि प्रथम चरण का जिससे सारी व्यवस्थाएं शुरू होती हैं वो किसान ही परेशान है। और इससे बड़ी निष्क्रियता क्या हो सकती है? और ऐसा तो नहीं है शासन को खबर ना लगी हो। आजकल मीडिया का जमाना है, हर एक जेब में मीडिया है। जो वीडियो और फोटो समाचार मैं अखबारों में देख रहा था, और उस दिन मैं सुन रहा था विधायिका जी कह रही थी मेरे पास कोई कहने नहीं आया। भाई कहने के लिए क्यों बैठे हो? ये पब्लिक तुम्हारी है। जब वोट मांगने जाते हो तो कहते हो पब्लिक मेरी है, और अब ये कहते हो कि मैं केवल इसलिए नहीं, कोई कहने नहीं आया। ये भैया मैं इनका भाषण, इनका सुना, उनका सुना, उनका सुना, मैंने वीडियो देखा है, मैंने सभी का भाषण सुना, लेकिन केवल इसलिए नहीं आई कि कोई मुझसे कहने नहीं आया। गलत बात है, सरासर गलत है। शासन को इन लोगों की समस्याओं पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो आंदोलन आगे उग्र होगा, आगे ये किसान मजबूर हो जाएंगे। ये अभी तो यहाँ केवल तहसील में बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक, 7 दिन से अपने गांव में बैठे हुए हैं। और मैं सभी क्षेत्रीय किसानों से कहना चाहता हूँ, समस्या आज अगर भगवंतपुर की है तो कल खोजीपुर में भी आएगी, परसों हतराजपुर में आएगी। ये सारी समस्याएं अगर इसे अभी नहीं सुलझाया गया, अभी सभी लोग इकट्ठे नहीं हुए, सभी लोग साथ नहीं आए, तो एक न एक दिन समस्या सबके लिए होगी। सारे लोग अभी जितने लोगों के पास जहां जहां सूचना पहुंचे, तो सारे किसान कल से यहाँ पे कम से कम हजारों की संख्या में किसान होना चाहिए। समस्या सभी की है। समस्या आज मेरे ऊपर है, कल आपके ऊपर आएगी, परसों तीसरे के ऊपर आएगी। और अगर इन चीजों में हम लोगों ने ढिलाई बरती, और ढिलाई का ही परिणाम है कि यहाँ केवल 100 आदमी दिख रहे हैं। ये ढिलाई का ही परिणाम है। आज मेरे ऊपर समस्या है तो सभी लोग अपने परिवार के लिए एक हो जाओ, अपने लिए एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। कम से कम कल यहाँ तहसील परिसर में 1000 आदमी दिखाई पड़े तब प्रशासन के कान पे जू रहेगी। 7 दिन में इनके कान पे क्यों नहीं रहेगी? भाई आप लोग पूरे लोकतंत्र को चलाने वाले हो। जो शासन में बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ शासन में बैठे हुए हैं, वो हम लोगों की दम पे ही रोटी खाते हैं। भाई जब पब्लिक नहीं होगी, किसान नहीं होगा, तो इनका क्या काम है? इनका कोई काम है? इनका कोई काम नहीं है। पूरी जनता तो इसलिए सबसे पहले मैं अपने लोगों से, अपने किसानों से कहना चाहूंगा कि इतनी संख्या में कल लोग यहाँ दिखाई पड़े, ये प्रशासन हिल जाए, इतनी संख्या में लोग दिखाई पड़े। ये चकबंदी की व्यवस्था आज भगवंतपुर में बेईमानी हो रही है किसानों के साथ, कल दूसरी जगह भी होगी। इसलिए सबसे पहले तो कल यहाँ 1000 आदमी, शुक्ला जी कल यहाँ टेंट बड़ा करवाओ, और आप लोगों के साथ किसान यूनियन की पूरी प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी, पूरी राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी यहाँ से लेके लखनऊ तक जहाँ तक जरूरत पड़ेगी, हम लोग
हर एक मौके पे, हर एक तरीके से जैसे जरूरत पड़ेगी आपके साथ है। हम लोग आपके हैं। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं मैनपुरी से आया हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। मैं 4 दिन से देख रहा था कि व्यवस्थाएं शायद गांव में ही सुलझ जाएं, लेकिन मुझे लग रहा है ये ऐसे मानने वाले नहीं है, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। जब तक इन लोगों को ये एहसास नहीं कराया जाएगा कि किसान क्या चीज है, तब तक ये लोग मानने वाले नहीं हैं। और एलआईओ के बंधु अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो माननीय जिलाधिकारी को बता दें कि अगर भगवंतपुर की चकबंदी पे संज्ञान नहीं लिया गया तो भारतीय किसान यूनियन इन किसानों की मदद के लिए गांव से लेके लखनऊ, और अगर यहाँ भी नहीं मानी, गांव से यहाँ तक आ गए, यहाँ भी नहीं मानी तो सड़कों पे आ जाएंगे। कल से हम लोग सड़कों पे आ जाएंगे। अगर जिलाधिकारी महोदय के पास सूचना पहुंच जाए तो वो तुरंत इस चीज पे संज्ञान लें, और अगर नहीं लेते हैं तो सारी जिम्मेदारी उनकी है, पूरी जिम्मेदारी। अगर वो संज्ञान नहीं लेते हैं तो सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ये बात कान खोल के सुन लें, ठीक है। बाकी और तमाम वक्ता बैठे हुए हैं। मैं जहां भी आप लोग जब भी बताएंगे, मैं हर समय तैयार हूं। हर समय यहां से लेके, अगर यहां के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश से कार्यकर्ता यहाँ मिलेंगे। अगर प्रशासन ने बात नहीं मानी तो हम लोग किसानों के लिए जीने मरने वाले लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि सौरभ यादव जी